सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी दबाइए। वीडियो के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. Hey everyone, welcome to another video at Ash Movie Talkies. Much awaited, The Kashmir Files released on 11th March. The movie is loved by audience and critics alike. Theaters are house full and yet there's a section of society जिसको ये फिल्म एक आंख नहीं भा रही. Anyways, I can review this movie and tell you about what an honest attempt this movie is, how factually correct it is, how brave, audacious and bold it is in its narrative, and how truthful it is. And perhaps this movie should be among the top 10 movies you need to see before you die. But today, इस मूवी के रिव्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं जो मैं आप सब से करना चाहता हूं. आई नो आई हैव अ स्मॉल फॉलोइंग एंड एनीथिंग आई से इज हार्डली गोना मेक अ डिफरेंस. बट ऑल आई आस्क फ्रॉम यू टुडे इज 10 minutes of your time. आज हम बात करेंगे आर्ट के बारे में, बट इट्स नॉट एनी नॉर्मल फॉर्म ऑफ आर्ट. ये वो आर्ट है जो गवर्नमेंट्स को टॉपल करने का दम रखती है, देश और दुनिया की हिस्ट्री रीराइट कर सकती है. सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कैसी आर्ट है जो न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक सुनाई दे रही है. इस आर्ट का नाम है द आर्ट ऑफ नैरेटिव. टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज वॉच द फुल वीडियो. 1941 से 1945 के बीच जूस का हॉलोकास्ट हुआ नाजीज के द्वारा ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जर्मन्स अपोलोजाइज टिल टुडे एंड सो डज द वर्ल्ड एक्नॉलेज द ट्रेजेडी. कई मूवीज बनी उस भयानक समय पर, जिसका प्राइम एग्जाम्पल था शिंडलर्स लिस्ट विच इवन वन एन ऑस्कर. लोग हॉलोकास्ट के बारे में बात करते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं. अब बात करते हैं भारत देश की, जहां 1990 में कश्मीरी पंडितों को अपनी जान बचाकर कश्मीर से रातों रात भागना पड़ा, पर उस पर कोई बात नहीं करता. देश चुप, दुनिया चुप. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने कई मूवीज बनाई जिसमें दाऊद इब्राहिम से लेकर हसीना पारकर जैसे कैरेक्टर्स को खूब ग्लोरीफाई किया गया. रिसेंटली आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई रिलीज हुई, जिसकी सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड आ गया और आलिया की एक्टिंग की खूब तारीफें हुई. बट व्हेन द कश्मीर फाइल्स रिलीज्ड, नॉट वन बॉलीवुड एक्टर केम आउट टू सपोर्ट फॉर द मूवी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको ना कोई एक्नॉलेज करना चाहता है और ना ही कोई उसका पार्ट होना चाहता है. दिस माई फ्रेंड इज द आर्ट ऑफ नैरेटिव. कि बात को देश के नैरेटिव में कुछ यूं उलझा दो कि लोग उसे इस नजर से देखें जो आपके एजेंडे को सूट करता है. जस्ट लुक हाउ बरखा दत्त रिपोर्ट्स अबाउट द एट्रोसिटीज डन ऑन कश्मीरी पंडित्स. Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. क्या आपने शब्दों पे ध्यान दिया? वर्ड्स लाइक privileged, elite, monopolized, social benefits, economic disparity are used for Kashmiri Pandits. And for Muslims, the word used are poor Muslim majority. सुनकर और सोचकर ही आपको गुस्सा आता है. दिस इज द क्लासिक केस ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग, जहां आप जिसके साथ जो बुरा हुआ है उसका जिम्मेदार खुद उसको ही बताते हो. कैन शी डेयर टॉक लाइक दिस अबाउट द ज्यूज और द मुस्लिम्स who have gone through an horrific event like this? The answer is a bold no. Because the narrative being set here is of elite versus the poor. So you undermine and neglect the truth of the horrific genocide of Kashmiri Pandits. फिल्म कंपेनियन से राहुल देसाई का नाम तो आपने सुना ही होगा.
जो बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक हैं, जिनकी बॉलीवुड में बहुत रेस्पेक्ट है। कुछ वर्ष पहले एक मूवी आई थी मुल्क। ये मूवी एक फिक्शनलाइज्ड वर्जन थी अबाउट अ मुस्लिम फैमिली इन इंडिया जो इस्लामोफोबिया का शिकार है और कैसे वो इससे जूझ रही है। राहुल देसाई in his review of the movie writes, the movie takes a rational and clear-minded stance on Islamophobia, also describing Hindu locals as bigots and insinuating hyper-nationalism, and terming Ashutosh Rana's character as bastardization of patriotism. The same guy, when reviewed Uri, says it's a competent action drama, whitewashed into conveniently timed tale of hyper-nationalism. This same guy had this to say about the Kashmir Files. This is a defensive and dishonest dive into the past. Also calls the movie as fantasy revisionist drama. मतलब एक मूवी about the pain of Kashmiri Pandits is a fantasy, यानी सपनों की उड़ान. It makes me sick to my stomach to see people like him not even acknowledging the genocide of Kashmiri Pandits. He wants to call the militant as rebel. To him, Kashmiri Pandits are just displaced in his review. But on the other hand, a fictional tale of Islamophobia is powerful and compelling cinema. This, my friend, is the art of narrative. इसको आप कुछ यूं समझिए कि झूठ को 50 बार दोहराया जाए पूरे कन्विक्शन और खूबसूरत अंग्रेजी के साथ, तो वो आपको सच लगने लगेगा। फिर ये नैरेटिव जो एक आइडिया की तरह दबे पांव आपके दिमाग में जगह बना लेगा, फिर वो आपकी सोच को बदल के रख देगा। मैंने बस एक कोशिश की आप तक हिपोक्रेसी और आर्ट ऑफ नैरेटिव के इस वेपन को बेनकाब करने की। आप लोग इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, सो यूज योर ब्रेन एंड डिकोड इट। बाकी जाइए और द कश्मीर फाइल्स जरूर देखिए। ये भारत के इतिहास का वो पन्ना है जो हम सब से छुपाया गया है, झुठलाया गया है। जय हिंद।